भाग जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और 10 वर्ष की सजा। क्या सही है गलत? गलत तो गलत है। गरीब है, वो गरीब तब तो मोटर चला रहा है। कहाँ से ले आएगा उतना? ठीक है, माहौल ठीक है। धनंजय सिंह का धनंजय सिंह जीत जाएंगे। हाँ। क्या कहना चाचा? धनंजय सिंह जीत जाए। गरीबी के मसीहा हैं। कोई भी सरकार हो, अगर वो खड़े हैं तो भाजपा नहीं निकल पाएगी। बहुत सही हैं, कई देश से संपर्क किए हैं, रिश्ता बनाए हैं, हर चीज किए हैं, लेकिन ऐसा माहौल है जो अच्छे आदमी उनको मोदी जी नहीं दे रहे हैं, अमित शाह के नाते। तो भाजपा को वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे, जो भाजपा में जीत जाते हैं आते ही नहीं। माहौल केवल धनंजय सिंह का है भैया। खाली धनंजय सिंह का? हाँ। धनंजय सिंह को क्यों पसंद करते हो आप? यहाँ को अन्नदाता है। अन्नदाता है। हाँ, यहाँ धनंजय सिंह। धनंजय सिंह। हाँ। क्यों? वो अच्छा मनाई है। मिले हो आप? हाँ। क्या मिलने के बाद क्या बातचीत होती है? बातचीत हो रही, गरीबी के मसीहा है। अच्छाई है तो इन्हीं की दे दें। एक सीट बढ़ाना है दे दें मोदी जी इनको, हम भी दे देंगे भाजपा में। अभी मैं इस वक्त हूँ जनपद जौनपुर के सुजानगंज में। ये चुनावी रथ यात्रा एपिसोड दूसरा है। यहाँ मेरे बीच में मौजूद हैं टेम्पो ड्राइवर। इस बार टेम्पो ड्राइवर का क्या है माहौल, किस तरफ जनता की राय है, क्योंकि ये तमाम सवारी भरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं। इनसे भी बातचीत करूँगा इस बार यहाँ का सांसद कौन बनेगा और इनकी जो तकलीफ़ है, इनकी तकलीफ़ को कौन दूर करेगा। मेरे बीच में एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह जी, ये बताइए, अभी एक कानून आने वाला है, जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और 10 वर्ष की सजा। क्या सही है गलत? गलत तो गलत है। कैसे गलत है बताइए? अरे भाई, वो गरीब है, वो गरीब तब तो मोटर चला रहा है। कहाँ से ले आएगा उतना? 100-150-200 कमा रहा है, तो कहाँ से इतना भर पाएगा वो? और एक्सीडेंट के बाद 10 लाख रुपया भरेगा कहाँ? हाँ, एक्सीडेंट की जो बात हुई वो भी पैसा भरना है, जानबूझ के तो करेगा नहीं। अगर बाई चांस हो जा रहा है तो उसके ऊपर तो 10 लाख है। और बेचारे जो ड्राइवरों का रिस्क आ जाता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ 10 लाख कहाँ से आएंगे उसके पास? जी। दिन भर 10-10 रुपए की सवारी ढो रहा है या कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, 4000-6000 में नौकरी कर रहा है, तो 10 लाख उसके पास कहाँ से आएंगे देने के लिए? अभी किसान भी धरना दे रहे हैं। तमाम अभी पुलिस की परीक्षा हुई, वो भी निरस्त हो गई। उन सभी लोगों को इसे सब जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इस पे इसी के कारण जो है मोदी गड़बड़ हो जाएंगे। यही सब जो लागू किए हैं, इसके कारण ज़्यादा गड़बड़ाएंगे। भाजपा से यहाँ के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं मनोज सिंह नेता, सपा से जो हैं पंकज मिश्रा, और तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं अपनी कद्दावर नेताओं को उतार रही है। और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी चुनाव में उतरे हैं। क्या माहौल है? ये लोग हैं ज़्यादा। क्या माहौल है इन लोगों का? क्या माहौल? माहौल ठीक है। धनंजय सिंह का धनंजय सिंह जीत जाएंगे। हाँ। क्या कहना चाचा? धनंजय सिंह जीत जाए। गरीबी के मसीहा हैं। कोई भी सरकार हो, अगर वो खड़े हैं तो भाजपा नहीं निकल पाएगी। हाँ, भाजपा चाहिए कि उनको सीट दे दें भाजपा का। लेकिन वो निर्दल उतर रहे हैं। निर्दल उतर रहे हैं, इससे क्या? गरीबों के मसीहा है ना। शादी विवाह में दे देते हैं, कन्यादान दे देते हैं, सब मदद करते हैं, नल पानी हर चीज की व्यवस्था करते हैं, बगैर संसद रहते हुए करते हैं, सड़क बनवा दिए हैं। तो सुजानगंज की जनता किसके तरफ जा रही है? उन्हीं की तरफ जा रही है। वोट देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हमसे मत पूछिए, दूसरे से पूछ लीजिए। ब्राह्मण तो हैं तो क्या हुआ, लेकिन वोट तो देने जाएंगे। हाँ, उन्हीं को देंगे, धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह को। तो लेकिन जो भाजपा से आ रहे हैं मनोज सिंह नेता, सपा से पंकज मिश्रा जो आ रहे हैं, नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। भाजपा जीती ही नहीं, अगर जीतेगी तो धनंजय सिंह जीतेंगे। भाजपा मोदी जी से नाराज है लगता है आप? नहीं, नाराज नहीं है। मोदी जी बहुत सही हैं, कई देश से संपर्क किए हैं, रिश्ता बनाए हैं, हर चीज किए हैं, लेकिन ऐसा माहौल है जो अच्छे आदमी उनको मोदी जी नहीं दे रहे हैं, अमित शाह के नाते। तो भाजपा को वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे, जो भाजपा में जीत जाते हैं आते ही नहीं। केपी सिंह थे, वो आए ही नहीं कभी, और जो नेता हैं वो आए ही नहीं। सीमा थी, राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, वो काम करती हैं यहाँ। तो सीमा जी तो हमेशा प्रचार कर रही हैं, क्योंकि वो भाजपा से सांसद भी हैं,
हैं सांसद, लेकिन वो खड़ी होती तो देते, लेकिन उनको नहीं देंगे हम। नहीं देंगे? नहीं, हम धनंजय सिंह के देंगे। धनंजय सिंह को? हाँ। अभी मेरे बीच में एक चाचा और मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? कुमार। अजीत कुमार, क्या माहौल है इस बार यहाँ का सुजानगंज का? यहाँ का माहौल केवल धनंजय सिंह का है भैया। खाली धनंजय सिंह का? हाँ, धनंजय सिंह को क्यों पसंद करते हो आप? यहाँ को अन्नदाता है। अन्नदाता है। हाँ, यहाँ तो कभी मिले हैं नहीं उनसे? आए वो बराबर आते हैं यहाँ। मुलाकात आप करते हैं? तो आपकी वोट धनंजय सिंह के साथ? जहाँ सब जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। जहाँ सब जाएंगे? चाचा तो जा रहे हैं। चाचा को जाने दीजिए। आप भी जाएंगे वहीं? हाँ, वहीं हम भी जाएंगे साथ में उनके। अभी एक चाय वाले हैं भाई साहब, एक चाचा भी बातचीत कर रहे थे। अभी चाचा, क्या नाम है चाचा? अरे चाचा कुछ बताइए, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। क्या नाम है? अरे हम बहुत बेकार व्यक्ति हैं। अरे बताइए क्या नाम है? अरे जाने दीजिए। कौन चुनाव जीत रहा है? धनंजय सिंह यहाँ जीते। धनंजय सिंह? हाँ। तो इधर सामने से बोलिए। अरे जीत रहे हैं भाई यहाँ से। तो शेर है वो यहाँ आदमी। और जगह जब मैं लोगों से बातचीत किया, वहाँ कह रहे केवल धनंजय सिंह और सपा से लड़ाई है, दो ही पार्टी, बाकी भाजपा उस पर धनंजय नहीं। सिंह के अलावा कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं? कोई नहीं। क्या भाई आपका क्या राय है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह? हाँ। क्यों? वो अच्छा मनाई है। मिले हो आप? हाँ, क्या मिलने के बाद क्या बातचीत होती है? बातचीत हो रही है, गरीबी के मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। ये देखिए, ये चाचा हैं। चाचा कह रहे हैं कि धनंजय सिंह को वोट देंगे। तो जैसे और लोगों से जब बातचीत हो रही थी मेरी, उन्होंने वहाँ की जनता कहेगी अगर पार्टी से टिकट पा जाते तो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत जाते, वो भी नहीं देगी पार्टी तब भी जीत जाएंगे। तब भी जीत जाएंगे। हाँ, हम भाजपा के हैं, लेकिन देंगे उन्हीं को, और सब देंगे। भाजपा को होकर उनको देंगे? हाँ देंगे। हाँ, हमको अच्छा प्रत्याशी मिला है। लेकिन आपकी बात मुझे समझ में नहीं। आप पसंद करते हैं मोदी जी को, वोट दे रहे हैं किसी और को। अरे हमारे वो सांसद हैं, उन्हीं को देंगे। धनंजय सिंह को मोदी जी दे टिकट इन्हीं को, भाजपा से। जी। अच्छाई है तो इन्हीं की दे दें। एक सीट बढ़ाना है दे दें मोदी जी इनको। हम भी दे देंगे भाजपा में। आप भी दे देंगे? हम भी दे देंगे। अगर देंगे धनंजय को दे रहे हैं तो हम भी धनंजय को भाजपा में कर रहे हैं तो हम भी दे देंगे। जी। पूरा पब्लिक देगा। जी। अभी एक भाई साहब और आए। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा वीरेंद्र नाम है। क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं, सामने खड़ा हुआ। रिक्शा चलाते हैं? जी, पैर वाला। जैसे पैर वाला चलाते हैं? ये सामने है। अच्छा ये बताइए, एक दिन अगर नहीं रिक्शा निकालते हो तो घर कैसे चलता है? घर भैया चलेगा, मेहनत करोगे? बिल्कुल चलेगा। तो इस बार क्या माहौल है? कौन सांसद यहाँ का बन रहा है? भैया अब जैसा आपका धनंजय भैया का पोस्टर लगा हुआ है। धनंजय भैया का? जी। क्यों और लोगों को क्यों नहीं आप लोग वोट देते हैं? धनंजय भैया तो कई बार से चुनाव हारते आए हैं। हारते आए हैं तो भाई अब हमारे देने या न देने से तो भाई हम तो देंगे ही, तो और पब्लिक देंगे तो और जीतेंगे ना। क्यों यहाँ के वर्तमान सांसद जो है श्याम सिंह यादव, जी। उनको क्यों पसंद नहीं करते हो? हम तो धनंजय भैया अच्छे लगते हैं। धनंजय भैया ही अच्छे लगते हाँ हैं। जी। अच्छा, मिलने के बाद मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मिले भी हैं। क्या कहते हैं आपको? हाँ, बातचीत क्या कहते हैं? ऐसे सब खुशहाल करते हैं, खुशहाल करते हैं। और जीतने के बाद भैया सब कोई किसी को भूल जाता है, हम लोग हाथ में डोर के रह जाते हैं। का बताई भैया, मैं तो कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे घर द्वार कुछ नहीं कुछ नहीं? घर द्वार नहीं बेटा, आवास वास नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो प्रधान क्या किया? आपके प्रधान क्या बोले? प्रधान का है ये नहीं कहा तो कहते कहीं कहीं नहीं। तो ये बताइए, अभी चुनाव पड़ने वाला है, वोट आने वाला है, आप लोग वोट देने जाएंगे लाइन लगाकर, किसको वोट दे रही हैं? सपा को, भाजपा को, या धनंजय भैया को? अब कहा समझे भाई, जब समझ में आए तब करो, नहीं सही। जी। अभी एक चाचा मौजूद है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम शंकर लाल में सब नंगू नंगू कहा था। नंगू नंगू? हाँ। कहाँ घर पड़ेगा? यही बाजार में, पुरानी बाजार सुजानगंज। तो क्या माहौल है इस बार? चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव जीते है भाजपा, मोदी जीती है और चाहे मोदी जीती है? बस। क्यों? और क्यों जीते, चाहे जिन जीते, बस सिर्फ बोलकर सरकार बने। अब ये इसके जीते का हम ना जाने। जौनपुर से कौन जीतेगा? एक हम ना जाने, लेकिन सरकार मोदी बने। तो आप वोट किसको देंगे? हम भाजपा को देंगे। भाजपा को? हाँ।
भाजपा से मनोज भैया आ रहे हैं, क्यों भाई ये हमें कुकुरो हुआ है हुकदेव। कुकरो आए उसको भी दे देंगे भाजपा को। हाँ क्या कह रहे थे आप, जैसे आप कहाँ कहाँ गए थे आप? हम गए थे उनके घर पे, किसके? धनंजय भैया के हाँ घर पे गए थे। हाँ प्रधान से पीड़ित होके अपने गांव से गए थे, उनके पास कुछ भी हमारा करेंगे इसलिए गए थे, पर वहाँ हमको नहीं मिले। उनके पिताजी बोले कि हम जौनपुर में जाइए वहाँ मिलेंगे। हाँ तो वहाँ हम लोग भी गए, साइकिल से गए साइकिल से गए, साइकिल से गए, मिले कि नहीं वहाँ? वो भी नहीं वहाँ मिले। हम लोगों को पानी सेवा जो भी व्यक्ति थे वहाँ हम लोगों को कर दिए, लेकिन जो पीड़ा लेके गए थे वो हरा नहीं कोई। जब आप मिले ही नहीं तो कौन सुनेगा। फिर बताए नहीं कि कैसे आप गए थे वहाँ, कैसे गए थे आप? किससे बताएं? उनके पिताजी से मिले थे? हाँ बिल्कुल मिले थे, साइकिल से गए थे। बिल्कुल। तो प्रधान जी से क्या पीड़ित हो गए थे, आप चले गए थे? हम लोगों को मनरेगा में 1 महीना 2 महीने तक काम किए थे, फरसा चला के मिट्टी फेंके थे, तालाब बना के। हाँ हम लोगों को हमारे गांव के प्रधान पैसा नहीं दिया था। तो मिला नहीं पैसा भी? मिला बाद में मिला, बाद में मिला, 2 महीने के बाद मिला। बहुत दौड़े जी, मिला होता तो वही कुछ बच्चों के लिए हो जाता शुरुआत जी में। जी जी। पीड़ा थी तभी गए थे। आप मिलते तो और भी कुछ होता हमारे लिए जी, पर आप मिले ही नहीं। आपको उतना फुर्सत ही नहीं है। तो इस बार लेकिन पसंद है, भैया को जिताएंगे। तब भी था, अब भी था, लेकिन बीच में थोड़ा दुख हो गया था, मिले नहीं तो अब क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, देंगे जरूर, मिले या ना मिले वोट देंगे। देंगे, उनकी मर्जी, क्या करेंगे। रंजन दे भी देते हैं। अच्छा, वैसा फिर भी माहौल आ गया है। फिर माहौल आ गया है जी इस बार, लेकिन धनंजय भैया जी बिल्कुल। अभी मेरे साथ एक भाई साहब हैं, युवा हैं, यंग हैं। क्या नाम है भैया आपका? विराज ठाकुर। क्या माहौल है सुजानगंज की जनता की लोकसभा का? लोकसभा में यहाँ का माहौल यही है कि वो चाहे जिस पार्टी से आए, माननीय धनंजय सिंह पूर्व सांसद जी, यहाँ की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि वो किसी भी पार्टी से आए या निर्दल आए, वोट उन्हीं को देना है। वो पूरे सुजानगंज में, जौनपुर ज़िले में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ पे उनको लोग जानते ना हो। उन्होंने काम किया है, भाग्य साथ नहीं दे रहा कि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, और यहाँ के जौनपुर का दुर्भाग्य है कि उनको टिकट नहीं दे रही है बीजेपी। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में भी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है। योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए कि 6 महीने के अंदर फिर से री एग्जाम होगा। तो आपको क्या लगता है, इस सरकार में युवा रोजगार पा रहे हैं कि नहीं? रोजगार तो पा रहे हैं, लेकिन उसमें तो अधिकारियों का बोलते हैं ना कि कुछ न कुछ ऐसा किए होंगे जिस वजह से पेपर लीक हुआ हो। वो तो अधिकारियों के ऊपर जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रख के सुरक्षा के अधीन उसको पूर्ण रूप से कराना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है यहाँ जौनपुर में? धनंजय सिंह और कोई नहीं? और कोई नहीं, चाहे जो पाए। और उनके टक्कर में कोई नहीं? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं। अभी मेरे साथ एक भाई साहब और वो मौजूद है, चश्मा वश्मा लगाए हैं। क्या नाम है? क्या नाम? आई आप 4-5 रखे हैं। हमारा नाम राम आश्रय है। राम आश्रय जी, कहाँ घर पड़ेगा? गोपालपुर। क्या माहौल है इस बार? अब साहब हम डॉक्टरी से आवत है 5-6 दिन के बाद, कौन माहौल बताए? पर भी इतने सांसद नेता बने, आपको कभी पूछे? कोई नहीं, होने के बाद कोई नहीं आया है। तो जब इलेक्शन पड़े सब हाथ गोड़ जोड़े आवत है। हाँ। तो किसको पसंद, किस पार्टी को पसंद करते हो आप? अभी कहाँ पसंद किए, जिसको जब सब देंगे सारे संसार देंगे उसी को हम भी देंगे। हाँ, किसी को पसंद नहीं करते हो? अभी पसंद सब है। हाँ। जिसकी और सारी दुनिया जाएगी उसी वजह हम भी चलेंगे। जिस तरफ सब उसी तरफ हम भी। भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, भैया आ जाइए आप भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम खान है। अकरम खान जी, अगर एक बार तर्क वितर्क रखे तो आपके जो समुदाय के लोग हैं तुरंत कहते हैं कि समाजवादी हैं जी, तो आपकी क्या राय है? देखिए यहाँ पे लड़ाई जो है वो समाजवादी और धनंजय सिंह से है जी। अब धनंजय सिंह हम लोग के क्षेत्रीय नेता हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग धनंजय को पसंद करते हैं। क्षेत्रीय नेता तो आपके पंकज मिश्रा भी हैं, सुनने सपा से आ रहे हैं दहाड़ के। वो कोई भी आ रहा हो, लेकिन हम लोग जो है धनंजय को ही मतदान करेंगे जी। विधानसभा में किसको वोट देते हैं?
विधानसभा में सपा को वोट देते हैं। सपा को वोट देते जी हैं। जी लेकिन लोकसभा में धनंजय सिंह को। जी जी। तो लेकिन और जगह जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि सपा और धनंजय सिंह में ही लड़ाई है। अब वो अलग विषय है, बस ये है कि हम लोग जो है धनंजय को ही वोट देंगे। तो मनोज सिंह नेता कैसे हैं भाजपा के, जो वो भी टिकट पा रहे हैं भाजपा से, सुनने में आ रहा है? अब अभी तो क्लियर नहीं है, बहरहाल ये है कि हम लोग तो धनंजय को ही वोट देंगे। धनंजय को? जी जी। क्या खूबी है जो आप देखते हैं? खूबी ये है कि वो दलित पिछड़ों की बात सुनते हैं, गरीब आदमी की बात सुनते हैं, जो भी मुद्दा मदद करते हैं। आदमी कोई भी काम लेकर पहुंच जाता है तो हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका काम हो जाए। उनको तो तमाम लोग बाहुबली माफिया कहते अरे हैं। वो अलग विषय, कुछ भी कहते हो जो है। और देखिए वो तो अभी देखेंगे आप, कौन नेता ऐसा है जिसके पास 2-4 मुकदमे 10 मुकदमे नहीं है। सबके पास है मुकदमे, जो है जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तो फंसाए भी गए हैं। जब तक दोष नहीं सिद्ध होता तब तक कोई दोषी नहीं है। हाँ। आप परीक्षण करा लीजिए ना। और रही बात ये कि भाई वो गरीबों का मसीहा है और गरीबों की बात सुनते हैं। कोई भी अपना मैटर लेके जाता है, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी बिरादरी का हो, जब भी कोई जाता है तो निश्चित तौर पे उसको राहत मिलती है वहाँ से। चाचा ये बताइए, आप जो बोल रहे हैं खुल के बोल रहे हैं, तो ये बताइए, तमाम अखबारों में छपता है, न्यूज़ पेपरों में आता है, चैनलों में आता है कि बाहुबली माफिया ऐसे लिख के आता है उनके ऊपर, इस पे आप क्या? अब कोई चीज लिख दे, बुरा मत मानिए। आप आए, हम कहते डकैत हैं, आप तुम कोई मानेगा जी? आप डकैत तो है नहीं, हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारा जबान पकड़ सकते हैं। आप सर्वेक्षण करा लीजिए पूरे ऑल इंडिया में, धनंजय जैसा कोई है ही नहीं। हम बखान मत करिए, आप सामने बखान नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जो सच्चाई वो बता रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं। योगी जी खराब नहीं है, मोदी जी खराब नहीं है, सरकार भी सही चल रही है। लेकिन अगर धनंजय की टिकट नहीं देगी, यहाँ टिकट गंवाना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। आप बता दीजिए आला मालिक से, मोदी से बता दीजिए, योगी से बता दीजिए, जिससे बता दीजिए उससे बता दीजिए। धनंजय को अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला तो सीट गंवाना है। हाँ, ये आप कहते हैं? हाँ, हमारा चैलेंज है। हम 1 करोड़ रुपया शर्त लगाए, पूरी जमीन बेच करके। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। अगर धनंजय सिंह भाजपा से पाएंगे जीत जाएंगे। बसपा से चाहे जिस पार्टी से पा जाएंगे जीत जाएंगे। लेकिन वोट उन्हीं को आप देंगे? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। वोट देंगे, दिलाएंगे, देंगे भी और दिलाएंगे भी। अच्छा, जब आप उनसे मिलते हैं धनंजय सिंह से, हाँ, तो गरीबों की बात देखता हूँ, उनके यहाँ तमाम पीड़ित पहुँचते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई भी कार्यक्रम रहता है वो मदद भी करते हैं। तो आप भी किसी अपने क्षेत्र में किसी की मदद कराए कि नहीं? उनके द्वारा बहुत से आदमी कराए हैं, रोड बनवा दिए हैं, जिला पंचायत से बनी हुई। उनकी औरत जो चंद्रकला है वो जिला अध्यक्ष हैं इस समय। नहीं भी थे तब भी वो काम किए हैं। नल, हर चीज जो गया है, गरीब फंसा है उसको उबारे भी हैं। शादी पड़ी है, गरीब है तो उसको अन्न भी दिए हैं, धोती कपड़ा दिए हैं, डालडा भी घी दिए हैं, मदद करते हैं। मतलब अच्छे नेता, अच्छा नेता हैं। अब चाहे जो अच्छे बदनाम करिए, हम क्या करें उसमें जी। अभी मेरे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, तिवारी जी को। क्या नाम है आपका? मोनू तिवारी को देख पूरा। मोनू जी, क्या माहौल है? माहौल यही है कि धनंजय चाहे जिस पार्टी से पाएंगे जीतना ही। क्यों अच्छे आदमी हैं, हम लोग गरीबों को भला कर, हम गरीब आदमी हैं, मगर कभी भी कोई भी काम कहें नहीं किए। क्या काम करते हैं आप? हम आम आदमी हैं, घर पर है। कुछ काम धाम करते ही नहीं जीवन यापन करने? जी। क्या? खेती बाड़ी करते हैं जी। लेकिन ये जो चुनावी सर्वे हो रहा है, भाजपा से मनोज सिंह नेता आ रहे हैं, सुनने में आया है, और सपा से आपके क्षेत्रीय हैं पंकज मिश्रा, और निर्दल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह आ रहे हैं। हाँ, निर्दल में चाहे जैसे आए, उनको जीतना है तो जीतना है, जीत जाएंगे, उन्हीं को वोट देना है। हाँ, पक्का। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुजानगंज में। यहाँ की जनता की राय है, यहाँ टेम्पो ड्राइवरों ने भी अपनी बात को रखा। फिलहाल एक चाचा मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर हमारे क्षेत्रीय कोई सांसद हैं तो धनंजय सिंह को पसंद करता हूँ। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। आज़ाद हिंद रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, सुजानगंज। जय हिंद।